उसमें जो आपका सिलेबस आएगा वो सिर्फ 12th का नहीं 11th और 12th दोनों का आ रहा होगा। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वैसे भी हमने इस टॉपिक पर पहले ही बातें कर ली हैं, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी कन्फ्यूजन हमें दूर करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। मैं देखो यहाँ किसी को मेंशन नहीं करूँगा, बट स्टिल शायद हमें गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले, उसके लिए ही हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको जितनी अच्छी सही से सही इन्फॉर्मेशन दे सकें उतना बेटर रहेगा। तो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया जा रहा था कि आईसीआर 2023 यानी कि जो सीयूईटी में मर्ज हुआ है आईसीआर, और अभी आपका जो फर्दर आईसीआर का एग्जाम होने वाला है, उसमें जो आपका सिलेबस आएगा वो सिर्फ 12th का नहीं 11th और 12th दोनों का आ रहा होगा। एंड उन्होंने क्या किया हुआ था कि उन्होंने एनटीए की हेल्पलाइन पर कॉल किया था एंड उनसे पूछा था कि सिलेबस क्या हो रहा होगा। वैसे तो मैं बताऊं कि एनटीए वालों को खुद कुछ पता नहीं होता है। वैसे ये बात हकीकत है यार, आप खुद समझदार हैं कि एनटीए की हेल्पलाइन पर जो लोग बैठे रहते हैं वो जनरली इन सब चीज़ों में नहीं इंटरफेयर करते या उनको नहीं पता होता। वो सिर्फ आपको टेक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या फिर थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। बट अगर आप उनसे पूछने जाएंगे कि सिलेबस क्या हुआ, या फिर आप आईसीआर का पेपर का पैटर्न क्या आप बता रहे होंगे, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके पेपर से रिलेटेड होंगी, तो ऑब्वियसली उस बंदे को नहीं पता होगी जो एनटीए की हेल्पलाइन नंबर पर बैठा होगा। लेकिन अगर आप शो करेंगे कि देखो हम एनटीए की हेल्पलाइन नंबर से कॉल करके बता रहे हैं और आपका जो सिलेबस है, पैटर्न है, 150 क्वेश्चन आएंगे और आपका सिलेबस जो है वो 11th 12th का होगा, आईसीआर के लिए आपका अलग से पेपर बन रहा होगा, सीयूईटी वाले अलग से पेपर बनाएंगे, तो देखो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको पता होगा कि सीयूईटी के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका सेम ही सिलेबस हो रहा होगा सभी के लिए। अगर आपने सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा होगा सिलेबस के बारे में, तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि सिर्फ 12th का ही सिलेबस वहाँ दिया गया है। अगर हम आईसीआर के ऑफिशियल ब्रोशर को भी देखें तो इन्होंने यहाँ सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं और जो सिलेबस है वो आपकी सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलेगा। यहाँ इन्होंने ब्रोकर में कुछ भी नहीं लिखा है कि आपका सिलेबस क्या हो रहा होगा। इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि आप सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से अपने सिलेबस के सेक्शन में अपने सब्जेक्ट के सिलेबस देख लीजिए, वही आपका सेम सिलेबस हो रहा होगा। तो सीधी सीधी बात है कि जो बता रहे हैं कि भैया आपका 11th 12th का सिलेबस आने वाला है, तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। एंड इसमें क्या है कि नुकसान किसी यूट्यूबर का नहीं होने वाला है, ना मेरा होगा ना सामने वाले का होगा, नुकसान होगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोग हम पर बिलीव करके हमारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं एंड हमारी बातें आप मान रहे होते हैं। तो फिर यहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम आ जाता है। वो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम आपको आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। तो ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि भैया 11th 12th दोनों का सिलेबस आने वाला है, उस चक्कर में सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो स्टूडेंट्स का होगा। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज हों। तो आप लोग खुद समझदार हो, तो सीधी सीधी बात है, अभी भी अगर जिन स्टूडेंट्स को डाउट है कि सिलेबस क्या हो रहा होगा आपका आईसीआर सीयूईटी में, तो वो सिर्फ 12th का ही होगा। ये बात मैंने टेलीग्राम पर बहुत पहले ही बता दी थी। तो अगर आप टेलीग्राम पर नहीं है तो वहाँ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी सही इन्फॉर्मेशन हो एटलीस्ट वो तो आपको मिलती रहे वहाँ। तो जो लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि उनसे दूर रहो यार। मैं देखो किसी को ब्लेम नहीं कर रहा या किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन को हमें नहीं लेना, क्योंकि उसमें लॉस हमारा होगा। तो जिसमें लॉस आपका हो वहाँ आप ना रहें तो ही बेटर है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके पास इन्फॉर्मेशन सही रहे। और जो बताया जा रहा है कि सीयूईटी में जो सिलेबस 11th 12th का होगा, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। 11th 12th का सिलेबस नहीं आने वाला है, सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 12th का ही आएगा। अगर इसके अलावा भी आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप सीयूईटी की जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो सिलेबस का अलग से सेक्शन बनाया हुआ है इन्होंने। जब आप सिलेबस के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे। और मान लीजिए कि हम केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं तो सीधा सीधा उन्होंने सिलेबस दिया गया है, वो है सिलेबस फॉर क्लास 12th। ओनली 12th का ही आपका सिलेबस आएगा, 11th की कहीं चर्चा भी नहीं हुई है। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो ओनली 12th का ही होगा, 11th का कुछ भी नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो पहले से चेंज होगा एंड काफ़ी सारी चीज़ें उसमें चेंज होंगी। तो एग्जाम पैटर्न के ऊपर हम अलग से बात कर लेंगे, बट अभी सिर्फ इतना जान लो कि आपका जो सिलेबस था वो सिर्फ 12th का ही आएगा। तो प्लीज़ जो र्यूमर्स फैला रहे हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। एंड जो लोग इसमें कन्फ्यूज हो रहे थे अब कन्फ्यूज ना हो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, सिर्फ 12th का सिलेबस ही कवर करें, 11th का टच मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी अगर यार किसी को और कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप हमें कमेंट करके अपने डाउट्स बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके डाउट को सॉल्व कर रहे होंगे। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक ये चलते हैं, बाय, टेक केयर।